अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जो पिछले 2 लेक्चर से यही चल रहा है, रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने आइज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ईयर्स को यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे एज अ रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ईयर्स क्या होती हैं हमें पता है। आइज़ के बारे में हम लोगों ने देखा है कि आइज़ किस काम के लिए यूज़ होती हैं, ताकि हम लोग विजन कर सकें। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब विजन के साथ साथ हियरिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितनी विजन होती है। ठीक है, तो अगर तो हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारा कुछ देखना हम लोगों ने आई से ही है, लेकिन सुनने के लिए वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एज विजन। ईयर्स का क्या काम होता है? ईयर्स का काम होता है हियरिंग, यानी कि सुनना। ये तो आप लोग को पता है। इसके अलावा ये मेंटेन रखता है बॉडी बैलेंस आ जाता है, या इक्विलिब्रियम आती है। ये किस तरह से मेंटेन रखता है कि बॉडी के बैलेंस को ईयर किस तरह मेंटेन रखता है, ये हम लोग डिटेल में आज आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ईयर के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सटर्नल ईयर, फिर आता है मिडल ईयर एंड देन इनर ईयर। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ईयर के? इसमें आता है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम, जिसे हम लोग टिम्पैनम भी कहते हैं। पिन्ना क्या होता है? जो ये बाहर वाला स्किन वाला जो पार्ट होता है ना ईयर का, इसे पिन्ना कहते हैं। जो इजीली हम लोग टच कर सकते हैं, ये सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग असल में ईयर कहते हैं। ये जो बाहर वाला बिल्कुल एक्सटर्नल पार्ट होता है, इसे हम लोग पिन्ना कहते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज से मिलके बना होता है और स्किन से कवर्ड हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है? इसने ये करना होता है कि साउंड वेव्स जो भी आएंगी उसने ऑडिटरी कैनाल की तरफ लेके जानी है। एक्सटर्नल ईयर का सेकेंड पार्ट ही ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है? इसके अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने वैक्स को प्रोड्यूस करना होता है। जो भी हमारे ईयर में वैक्स बनती है वो ऑडिटरी कैनाल में बनती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी वैक्स या हेयर्स ये ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, इसने प्रोटेक्ट करना होता है ईयर को। कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स आ सकते हैं, जर्म्स आ सकते हैं, डस्ट आ सकती है, तो इसने इन सब को इससे प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए वैक्स भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल ने क्या करना होता है? टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना होता है। एंड डैम्पनेस ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। डैम्पनेस का क्या मतलब होता है? डैम्पनेस का मतलब होता है कि उसको थोड़ा सा वेटी सा इन्वायरमेंट रखती है, ईयर को देती है। ठीक है, यानी कि वेट वेट सा अंदर रहता है इन्वायरमेंट। साथ में फिर ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे एंड करती है? उसके आगे ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम का क्या इसका क्या रोल होता है? इसने असल में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है, तो ये थिन सी मेम्ब्रेन होती है जिसने सेपरेट करना है एक्सटर्नल ईयर को फ्रॉम मिडल ईयर। मतलब ये कि थिन सी मेम्ब्रेन आएगी, उसके आगे हमारे पास मिडल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मिडल ईयर क्या होता है? ये चैम्बर होता है एक्सटर्नल ईयर के बाद मिडल ईयर आता है। इसमें 3 स्मॉल बॉन्स आती हैं। एक्सटर्नल ईयर में हम लोगों ने पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम के बारे में देखा है। मिडल ईयर में हमारे पास 3 स्मॉल बॉन्स हैं जिसे हम लोग मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये मूवेबल बॉन्स होती हैं। मूवेबल क्यों होती हैं? क्योंकि असल में इनके अंदर जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो इसी वजह से ये थोड़ी सी मूवेबल होती हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आती है मैलियस, जो कि ईयर ड्रम के साथ अटैच हुई होती है। यानी कि ईयर ड्रम के आगे जो मिडल ईयर का पहला पार्ट होता है वो मेलियस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनकस एंड देन स्टेप्स। स्टेप्स किसके साथ कनेक्ट हुई होती है? विद द मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो ने क्या करना होता है? उसने आगे सेपरेट करना है मिडल ईयर को फ्रॉम इनर ईयर, यानी कि इसके आगे हमारे पास इनर ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मिडल ईयर का साथ में उसकी थोड़ी कम्युनिकेशन होती है विद नेजल कैविटी भी बाय
यूस्टेशियन ट्यूब, एक यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होती है ईयर और नेजल कैविटी के दरमियान, ठीक है। तो इसका कनेक्शन क्या होता है, नेजल कैविटी से भी होता है। इसका क्या रोल होता है, इसका ये होता है कि इसने जो है वो एयर प्रेशर को मेंटेन रखना होता है ईयर ड्रम की दोनों साइड्स में, ठीक है। जो भी एयर प्रेशर होगा ना उसको मेंटेन रखना होता है। अच्छा, अब अगर आपने देखा हो कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होते हैं वो ईएनटी का अलहदा से एक डॉक्टर होता है, ठीक है, जिसमें ईयर, नोज एंड थ्रोट आता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से वो तीनों का एक ही डॉक्टर होता है, क्योंकि इन सब का कनेक्शन होता है आपस में। अब हम लोग इनर ईयर की बात करें, इनर ईयर में भी 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है एंड देन कोक्लिया। वेस्टिब्यूल जो कि इनर ईयर के सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं जो कि 3 कैनाल्स होती हैं जो कि वेस्टिब्यूल के पीछे होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कोक्लिया आते हैं जिसके अंदर क्या होती है, 3 डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। 3 डक्ट्स वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं कि उन्होंने खुद को रैप किया होता है और एक कोइल्ड सी ट्यूब की शक्ल देते हैं वो, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया कि 3 डक्ट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं कोक्लिया में। इसमें जो मिडल वाली डक्ट होती है उसके अंदर साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आती है ह्यूमन ईयर की। सबसे पहले हमारे पास ये जो बाहर वाला पार्ट है, स्किन वाला पार्ट, इसे पिन्ना कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेयर्स या वैक्स प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास है ऑडिटरी कैनाल। फिर आता है टिम्पेनम जो कि ईयर ड्रम होता है। फिर आगे आता है हमारे पास ये पूरा एक्सटर्नल ईयर का ये 3 पार्ट्स आते हैं। फिर आते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मूवेबल बोन्स, जिसमें सबसे पहले मेलियस है, फिर इनकस है और उसके बाद स्टेपीज। स्टेपीज किसके साथ अटैच हुई होती है, विद द ओवल विंडो, ठीक है। साथ में ये जो मिडल ईयर वाला पार्ट होता है इसका कनेक्शन होता है यूस्टेशियन ट्यूब के साथ जो कि नेजल कैविटी से आती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। फिर आगे आता है हमारे पास इनर ईयर। इनर ईयर में हमारे पास पीछे जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के पीछे हमारे पास वेस्टिब्यूल होती है, ये उसकी नर्व टिकर रही है वेस्टिब्यूल की। इसके अलावा ये जो 3 डक्ट्स है ये कोइल ट्यूब की शक्ल में प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोक्लिया। और इसकी जो दरमियान वाली डक्ट होती है वहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सारे पार्ट्स हैं हर एक सेक्शन के ईयर के, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, हम लोगों ने देख लिया ईयर का। अब हम देखते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, साउंड किस तरह हमारे ईयर के अंदर जाती है और हमें किस तरह से आवाज़ सुनाई देती है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है हियरिंग का। सबसे पहले तो बाहर वाला जो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर का, उसने फोकस करना होता है। फिर उसने साउंड वेव्स को अंदर ऑडिटरी कैनाल में लेके जाना। वहाँ पे क्या करेंगी, जो साउंड वेव्स होंगी उन्होंने ईयर ड्रम के साथ क्या करना है, जाके स्ट्राइक करना है, जो कि थिन सी मेम्ब्रेन होती है ईयर ड्रम, ठीक है। उसने क्या करना है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करनी है। वाइब्रेशंस ने आगे जाके मिडल ईयर में स्ट्राइक करना है। फिर उसके बाद फर्दर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, पहले मेलियस में, फिर इनकस में और फिर उसके बाद स्टेप्स में। उसके बाद वाइब्रेशंस फर्दर आगे स्ट्राइक करेंगी ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो के बाद हमारे पास जो मिडल डक्ट होती है कोक्लिया की, जिसके अंदर साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्लूइड फिल्ड होती है, ठीक है, वो वाली डक्ट वहाँ पे जाएगी। फिर उधर क्या होगा, जो भी फ्लूइड अंदर प्रेजेंट होगा उससे थोड़ा सी मूवमेंट देनी है, ठीक है। और फिर रिसेप्टर सेल्स क्या होंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही वो स्टिमुलेट होंगे उन्होंने जनरेट कर देती है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जाएगी ब्रेन में और फिर ब्रेन ने क्या करना है, इंटरप्रेट कर देना है साउंड को। तो इस तरह से हमारे पास फिर सारी बातें सुनाई देती हैं। इस तरह से हियरिंग होती है, ठीक है। और ये जो स्टेप्स है ना, ये वाली बोन सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ईयर का
दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कि एक तो ईयर का काम होता है उसने हेयरिंग में हेल्प आउट करना होता है, दूसरा ये आता है कि उसने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना होता है। अब वो किस तरह से मेंटेन रखता है? अच्छा, जो इनर ईयर है उसमें हम लोगों ने कोक्लिया के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। असल में सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल ने ही बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखना होता है। किस तरह से? वो इस तरह से कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उसके अंदर सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जिसने क्या करना होता है, सेंसरी नर्व्स हैं, ये बात याद रखना, और इसने क्या करना, ब्रेन की जितनी भी मूवमेंट होगी इसने उसको डिटेक्ट करना होता है। वेस्टिब्यूल ने क्या करना है, जो भी बॉडी के पोस्चर में चेंजेस आती है ना किसी भी किस्म की, इसने उसको डिटेक्ट करना होता है। अब इन दोनों रिसेप्टर्स से जो भी न्यूरॉन्स जाती हैं वो पहले ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं और उसके बाद सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पे जाके न्यूरॉन्स या नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं। ठीक है, तो है तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल तो इनर ईयर का पार्ट, लेकिन उन्होंने पहले क्या करना है, ऑडिटरी कैनाल की तरफ जाना है जो कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, और उसके बाद सेरिबेलम वाले पार्ट में जाना है जो कि ब्रेन का मेन पार्ट होता है, जिसने हेयरिंग की सेंसेशन करनी होती है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ईयर के बारे में देखा है कि सबसे पहले तो यही देखा है कि हेयरिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी विजन है। इसका क्या काम होता है, हेयरिंग करना है और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउल इज नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम। आपको पता है ना कि आउल जो होता है वो डे टाइम नहीं देख सकता, और वो उसकी विजन जो होती है वो नाइट टाइम में ही होती है। वो क्यों होती है? कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स का क्या काम होता है, जिसने क्या करना होता है, ब्राइट कलर्स को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, और रोड्स का काम ये होता है जिसने ज़्यादातर नाइट टाइम में जो है वो उसकी विजन ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो जिसके अंदर कॉन्स ज़्यादा होते हैं वो डे टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से विजन कर सकते हैं, और जिनके अंदर रोड्स ज़्यादा होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वो नाइट टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से विजन कर सकते हैं। तो आउल्स में ये होता है कि उनके अंदर कॉन्स कम होते हैं और डेफिशिएंसी होती है, और रोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो रात के वक्त ज़्यादा अच्छी विजन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं जो कि नाइट टाइम प्रे करते हैं, उनका असल में विजन का यही बात होती है कि उनके अंदर रॉड्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्स। ठीक है, तो अब दोबारा ईयर में वापस आ जाएं तो एक्सटर्नल ईयर है, फिर उसके बाद मिडल ईयर, और ये वही बात लिखी हुई है कि स्टेप्स जो होती है हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, इंपॉर्टेंट MCQ है, ये डायग्राम है। फिर उसके बाद इनर ईयर है और प्रोसेस ऑफ हियरिंग है। अच्छा, hold the fingers of your palm close to each other and place it behind the pinna. Then concentrate on the particular sound continuously having the same frequency. Remove the palm and concentrate on the sound again. ये करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है soundless world. Deafness is a state in which hearing is not possible. ऑब्वियसली जो नहीं सुन सकते उसमें हेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं। द डिफेक्ट ऑफ एयर ड्रम, कोक्लिया, मिडल ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी नर्व में कॉज द डेफनेस। अगर तो इनमें कोई डिफेक्ट होगा किसी भी इन पार्ट्स में से किसी के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली उसमें डेफनेस होगी। इन्फेक्शन इन यूस्टेशियन ट्यूब में स्प्रेड टू मिडल ईयर टू। अगर कोई यूस्टेशियन ट्यूब में भी इन्फेक्शन है तो उससे वो भी मिडल ईयर में स्प्रेड कर सकती है। Eardrum may be damaged by infection in auditory canal. Eardrum भी आपका डैमेज हो सकता है अगर कोई auditory canal में इन्फेक्शन हुआ हो तो। Excessive noise, strong blows on cheek, pointed objects entering auditory canal and attack from insects may also affect hearing. बहुत ज़्यादा अगर आपने नॉइस सुन रहे हो, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ब्लोज हैं चीक में, और साथ में
पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आप बहुत ज़्यादा ऑडिटरी कनाल में आप पिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा कान में अगर मार रहे हैं तो उससे भी जो है वो कोई अगर इंसेक्ट्स भी चले जाएंगे तो उससे भी आपकी हेयरिंग ऑब्वियसली अफेक्ट होगी, ठीक है। A thunderstorm is characterized by the presence of lightning and the thunder. The lightning is caused by an electrical charge due to the movement of the water droplets or crystals carried by the wind. हमें पता है थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जो कि क्या होती है, प्रेजेंस होती है लाइटनिंग और थंडर की, ठीक है। लाइटनिंग किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो भी होता है प्रोड्यूस होता है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, जब वाटर के ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स या उनके क्रिस्टल्स की जब मूवमेंट होती है, वो विंड से जब मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। The sudden increase in the pressure and the temperature from the lightning produce rapid expansion of the air. अगर तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, अचानक से इंक्रीज हो गया प्रेशर और टेम्परेचर में लाइटनिंग की वजह से, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकती है एयर की। दिस एक्सपेंशन ऑफ एयर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ थंडर, जिससे क्या होती है, थंडर की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यानी कि जैसे हम कहते हैं बादल गरजते हैं, ठीक है। द फ्लैश ऑफ द लाइटनिंग इज फॉलोड आफ्टर सम सेकेंड्स बाय अ रोर ऑफ थंडर। ऑब्वियसली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाद में लाइटनिंग की फ्लैश भी पड़ती है जब हमारे पास थंडर की आवाज़ आती है। दिस टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब आवाज़ अगर पहले आई है तो मतलब बिजली अगर पहले चमकी है तो आवाज़ बाद में आती है, ऐसे ही है ना। इसमें जो थोड़ा सा गैप आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि साउंड जो है वो कम मतलब इतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं करती एज़ कम्पेयर टू लाइट, जितनी तेज़ी से लाइट ट्रैवल करती है। इसी वजह से इसमें टाइम गैप थोड़ा सा आता है और फिर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारा कुछ बताया हुआ है, ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो हम लोगों ने ईयर का पढ़ा है सारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये डायग्राम भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और MCQs भी हैं। और अगर आपको आज हमारा टॉपिक बस इतना ही है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।